4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की रैली के बारे में बताया जा रहा है कि 5 लाख लोग से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़ने वाले हैं या जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने अपनी जो सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आलंद विधानसभा सीट को लेकर, उसमें SIT ने अपनी चार्जशीट 22,000 पन्नों की दाखिल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम इसमें सर्वे सर्वा बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से ये आकर के धांधली की है। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आज तक ने छापा, बाकी तमाम लोगों ने, कि कर्नाटक चोरी केस, वोट चोरी केस, SIT ने दायर की 22,000 पन्नों की चार्जशीट। पूर्व बीजेपी विधायक को बनाया गया मुख्य आरोपी। हालांकि यह सीट बीजेपी ने, कांग्रेस ने जीत ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी जितने लोगों के वहाँ नाम काटे गए, लैपटॉप निकले, साइबर कैफ़े का इस्तेमाल किया गया, साइबर कैफ़े चलाने वाले लोग दुबई भाग गए, एक बाकायदा आपके सामने खबरें थीं। अब ऐसे में जब दिल्ली में राहुल गांधी वोट चोर गुद्दी छोड़ का नारा लगा के अपनी रैली को कर रहे हैं संबोधित, ऐसे में ये कोर्ट के अंदर चार्जशीट आना कई जगह से मोदी सरकार या चुनाव आयोग को घेरने जैसा है। कलबुर्गी जिले की एक घटना थी। आलंद विधानसभा में वोट चोरी मामले में कर्नाटक CID द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अखबार ने छापा है दोस्तों कि कांग्रेस प्रदेश में बीजेपी नेता पर वोट चोरी का आरोप तय होते ही बवाल। पूर्व MLA बोले, राहुल कर्नाटक में वोट चोरी में SIT ने पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 5,994 लगभग 6,000 नाम हटाने की कोशिश की थी। ऐसी कोशिश आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा में भी की गई थी। क्या है पूरा मामला, पहले ये समझ ले, उसके बाद थोड़ा सा मैं राहुल गांधी की रैली के बारे में आपको बताऊंगा। बात यह है कि कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलंद विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा चुनावी विवाद हुआ था। आरोप लगाया गया था कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 5 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस विधायक BR पाटिल ने यह आरोप लगाया कि आलंद में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदन किए गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने जांच शुरू की, पाया कि 6,018 आवेदन आए थे, जिनमें 5,994 फर्जी थे। उधर SIT जांच में सुभाष और उनके बेटे की भूमिका सामने आई है। विशाल रैली चल रही है राहुल गांधी की। आपको याद होगा दोस्तों कि कर्नाटक की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकंड में जब राहुल गांधी ने बताया कि बड़ा सुनियोजित तरीके से वोट हटाने का प्रोग्राम किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पहली रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग ने ही की थी, लेकिन बाद में उसकी जो जांच होनी थी उसमें जो चुनाव आयोग को जिस तरह से कॉपरेशन करना था वो कॉपरेशन नहीं किया गया। ऐसे में कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आ गई। अब कांग्रेस की जब सरकार बन गई तो वहाँ पर उन्होंने इस बात की जांच जो की तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लेटर पैड और दुनिया भर की चीज़ हम सुनते आए, वो वोट हटाने के लिए आवेदन किए गए। अच्छा, पता जब चला जब एक BLO का ही नाम हटाने की बात हो गई। दोस्तों, ये जो खेल है, दरअसल बात यह है कि ये एक मास लेवल पर तो चोरी इसलिए सामने नहीं आ पा रही है चूँकि चुनाव आयोग और बीजेपी की सरकार सत्ता में है। चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं वो विपक्ष के लोगों को वो तमाम चीज़ें मुहैया कराने से मना कर देते हैं, बहाने बना देते हैं, कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद जो जांच में आगे सहयोग बढ़ाए। ऐसे में कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई, SIT गठित हुई और अब ये जो चार्जशीट 22,000 पन्नों की जमा की गई है, इसमें बीजेपी के विधायक और उनके बेटे का नाम है। अब राहुल गांधी जो दिल्ली के अंदर इस काम को कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, अकेले कांग्रेस पार्टी इस काम को कर रही है, चूँकि कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस तो है, लेकिन संसद में जिस तरह से बीजेपी का और बीजेपी के बहुत सारे मुद्दों को तार तार कर दिया गया, ऐसे में सड़क पर भी आना ज़रूरी है। लोगों में ये बातें चल रही थी कि राहुल गांधी
बिना विपक्ष के चल नहीं सकते। राहुल गांधी जहां ओवरसीज़ कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने के लिए जर्मनी जाने वाले हैं, वहीं भारत में ये बड़ी रैली जो मैं आपको बता रहा हूं, और हमारे चैनल ने कई प्रोग्राम आपको दिखा दिए हैं कि वहाँ किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं। दरअसल इतने भारी मात्रा में अगर किसी देश में लोग चुनाव आयोग के प्रति, चुनाव प्रक्रिया के प्रति आशंकित हों, उन्हें शक की सुई, शक ज़्यादा गहरा जाए, तो ऐसे में ईमानदार आयोग अगर कोई होता तो वो कहता नहीं आप निष्पक्ष जांच कीजिए, मैं इससे अपने आप को अलहदा कर रहा हूँ। लेकिन अलहदा करने की तो बात अलग है, जो चीज़ें मांगी जाती हैं कोर्ट के माध्यम से भी, उन चीज़ों को देने में भी वो कह देता डिलीट कर दिया गया डेटा। आपको याद होगा पेगासस नाम का जासूसी उपकरण पाया गया था, उसका मालवेयर पाया गया था राहुल गांधी और देश के मुख्य न्यायाधीश और बहुत सारे पत्रकारों के फ़ोन्स में। इसका जब खुलासा हुआ तो हंगामा मच गया। सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने, ना तो ये कहा कि नहीं हमने नहीं ख़रीदा और ना ये कहा कि हमने ख़रीदा है। कोर्ट के अंदर इसकी बात चली, कोर्ट से बाकायदा इस बात की टिप्पणी हुई कि जिस तरह से जांच एजेंसीज़ को पेगासस के बारे में सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए था, वो कोऑपरेट नहीं कर पाए। चूँकि जांच वही खुलेगी दोस्तों जिसे सरकार चाहेगी, और जिस प्रकार से तंत्र और ये तमाम, मैं कह सकता हूँ जितने भी लोग हैं जो भी सरकार को चलाने में या सरकार की बात को उखाड़ने में सक्षम हो सकते थे, वो तो सरकार के अधीन है। चुनाव आयोग की इतनी ज़्यादा बेइज्जती मैं समझता हूँ आज तक कभी नहीं हुई, जो दुनिया के अंदर ये बदनाम हो गया। लेकिन बेशर्मी की हद ये है कि राहुल गांधी खुलेआम चैलेंज करते रहे, चुनाव आयुक्त आए, उनका कोई चैलेंज कबूल नहीं किया, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, विपक्ष के नेताओं के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, अपनी अपनी राग अलापते हैं और चले जाते हैं। पिछला वाला शेर शायरी करके चला जाता था, इस बार वाला जो है वो सलीम जावेद के डायलॉग बोल के चला जाता है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अब ये चार्जशीट दाखिल हो गई कोर्ट में। कोर्ट चाहे हमारे यहाँ निचली कोर्ट्स हों या हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट्स, इनके जो फैसले होते हैं ना, उनकी नज़ीर होती है, उनके मुद्दे होते हैं। अब ये उछलेगा, राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत में और भारत के बाहर जाकर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, उससे कम से कम मोदी सरकार को, मोदी को और चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छी जांच, जिसके अंदर विपक्ष के लोग भी हों, टेक्नोक्रेट्स भी हों, सत्ता पक्ष के भी हों, सब लोग मिलकर के उनकी बारीकी से जांच करें। राहुल गांधी या विपक्ष के लोग या बाकी लोग जो आरोप लगाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर तो बाकायदा एक पोल ही होने की बात हो गई थी। एक जगह जहां कांग्रेस का या शायद किसी और का, मतलब गैर बीजेपी का बंदा जीता हुआ था, उसने गाँव के अंदर कहा कि इतनी वोटें मुझे आनी चाहिए थी, वोटें नहीं आई हैं। उसने गाँव के अंदर ही बीच में बैलेट बॉक्स रख दिया था, लेकिन उसको भी बहरहाल आपको मालूम है 144 लगा करके बंद कर दिया गया। तो ये जो लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।